यदि मैं गंदे पानी की बोतल को हिलाता रहूं, तो क्या वह कभी साफ होगी? नहीं। उसे साफ करने के लिए उसे शांत रखना पड़ेगा। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। एक आदमी बंद फ्रीजर में मर गया, जबकि फ्रीजर चल भी नहीं रहा था। उसे किसने मारा? ठंड ने नहीं, उसकी सोच ने। आज हम इसी खतरनाक सोच के बारे में जानेंगे। क्या आप भी रात को सोने की जगह पुरानी बातें सोचते रहते हैं? यह सिर्फ आदत नहीं, यह एक ऐसा दलदल है जिसमें आप जितना हाथ पैर मारेंगे उतना धंसते जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में, जो कि दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और साथ में इसका इलाज भी बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओवर थिंकिंग क्या है? हमारा दिमाग पानी की बोतल जैसा है। अगर आप इसे हर वक्त हिलाते रहेंगे तो दिमाग कभी साफ नहीं होगा। इसे थोड़ी देर शांत छोड़ना जरूरी है। ज्यादा सोचना एक दलदल जैसा है। आप एक बात सोचते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फंसते चले जाते हैं। बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। यह बात सबसे पहले आपकी रातों की नींद खराब करती है। आप बिस्तर पर होते हैं, लेकिन दिमाग ऑफिस या स्कूल की बातों में उलझा रहता है। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हम अपना काम करना बंद कर देते हैं। हम सिर्फ योजना बनाते रह जाते हैं और असली काम कभी शुरू ही नहीं होता। ओवर थिंकिंग हमें उस मुसीबत का डर दिखाती है जो असल में अभी आई ही नहीं है। हम ख्यालों में ही रहते हैं। अब मैं आपको इसे एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगी। राहुल नाम के एक लड़के की कहानी। राहुल नाम का एक आदमी गलती से रेलवे के एक बड़े फ्रीजर में बंद हो गया। उसे लगा कि फ्रीजर चल रहा है और तापमान नीचे गिर रहा है। फ्रीजर असल में बंद था और खराब था। लेकिन राहुल ने अपने दिमाग में मान लिया कि मुझे ठंड लग रही है और अब मैं मरने वाला हूँ। सुबह जब लोगों ने उसे देखा तो वह सच में मर चुका था। उसे ठंड ने नहीं मारा, उसे उसकी ओवर थिंकिंग ने मारा। इसे विज्ञान में नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। जब आप मान लेते हैं कि आपके साथ बुरा होगा तो शरीर सच में वैसा ही करने लगता है। जैसे अगर किसी को लगे कि सांप ने काटा है, भले ही उसे सांप ने काटा हो या न काटा हो। कई बार इंसान डर के मारे ही मर जाता है। यही ओवर थिंकिंग की ताकत है। अब हम बात करेंगे कि हम ज्यादा क्यों सोचते हैं। कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हमारे पास कोई काम नहीं होता तभी हमारा दिमाग फालतू बातें सोचने लगता है। जब हमारे सामने बहुत सारी चीजें होती हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और घंटे भर तक सोचते रहते हैं। अगर आपने कोई काम अधूरा छोड़ा है तो दिमाग बार बार घंटी बजाकर याद दिलाएगा। जैसे वेटर को भूल चुकाने तक सब याद रहता है, फिर वह भूल जाता है। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ एकदम सही होगा तभी शुरू करूंगा। इस चक्कर में हम सब सोचते रह जाते हैं और कभी शुरू ही नहीं कर पाते। हमें लगता है कि सब हमें ही देख रहे हैं, लेकिन यह सच नहीं है। सच यह है कि कोई किसी को नोटिस नहीं करता। सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। अब हम आपको ओवर थिंकिंग के नुकसान के बारे में बताएंगे। गुस्सा या दुख सिर्फ 90 सेकंड के लिए आता है, लेकिन हम उसे सोच सोच कर महीनों और सालों तक अपने साथ ढोते रहते हैं। ज्यादा टेंशन लेने से चेहरे पर झुर्रियां, बालों का झड़ना और थकान जैसी बीमारियां हो जाती हैं। दिमाग की टेंशन शरीर को बीमार कर देती है। अब बताएंगे ओवर थिंकिंग को रोकने के तरीके। नियमित मेडिटेशन का अभ्यास करें। खाली समय में किताबें पढ़ें या म्यूजिक सुनें। नेगेटिव विचारों को अपनी डायरी में लिखें। अकेले और खाली न रहें। फैमिली और दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताएं। रोजाना वर्कआउट जरूर करें। अपनी सफलताओं के लिए खुद को शाबाशी जरूर दें।